मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये किसी भूकंप के बाद की नहीं बल्कि उस अग्निकांड की है जो पिछले 2 दिन से पुरानी दिल्ली के भगीरथ पैलेस में धधक रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं भगीरथ पैलेस इलाके में। आप तस्वीरें देखेंगे कि ये आग एक छोटी सी दुकान पे लगी थी और लगते के साथ ही बढ़ते बढ़ते 3 से 4 बिल्डिंगों में और लगभग 250 से ज्यादा दुकानें जलकर के खाक हो चुकी हैं और अभी भी लगातार फायर की तरफ से यहाँ पर आग को बुझाने का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन व्यापारी यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का रोजाना कारोबार करते थे वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं। उनके साथ करने वाले, काम काज करने वाले तमाम कर्मचारी भी इस वक्त सड़कों पर है, इस उम्मीद के साथ कि कब ये आग जो है वो बुझेगी और कब तक वो अपनी दुकानों को, अपने इस आशियाने को फिर से जो है वो बचा पाएंगे। तमाम यहाँ पर व्यापारी हैं, उनके चेहरे पर एक रोष जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। इन तमाम व्यापारियों से हम बातचीत भी करेंगे। ये बताइए कि सर, जिस तरीके से ये अग्निकांड यहाँ पर हुआ है, लगभग कितना नुकसान आप सब लोगों को हुआ है? सर, ये 150 के करीब दुकानें हमारी बिल्कुल जल के ख़त्म हो चुकी हैं और ये अनुमान जो हमारा लगाया जा रहा है 400-500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हमारा हो चुका है। और ये मलबा भी आपने देखा ही है और ये दोबारा रीसेटल होने में, ये डेवलपमेंट होने में, इनमें कम से कम मुझे समझता हूँ 6 महीने हमें लग जाएंगे कम से कम। अगर सरकार ने हमें सपोर्ट किया या अधिकारियों ने हमें सपोर्ट किया तो हम इस स्थिति से उबर सकते हैं, पर हमें उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। अगर झुग्गी झोपड़ी में आग लगती है 3 दिन के अंदर मुआवजे का प्रावधान दिया जाता है। हम इतना टैक्स और रेवेन्यू देते हैं, सरकार का फर्ज बनता है कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमारे दुकानदारों को सपोर्ट दी जाए, उनको मुआवजा देके इनको सेट करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो फायर वाले हों, एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, उनको उन्हें डायरेक्शन देनी चाहिए कि इनको जल्द से जल्द नो ऑब्जेक्शन देके इनके कार्रवाई, इनकी काम इनका चालू कराया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल मार्केट भगीरथ पैलेस। देखिए, भगीरथ पैलेस मार्केट एसोसिएशन के अजय जी हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात कहते हुए नजर आए कि एक झुग्गी झोपड़ी में अगर आग लगती है तो सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन करोड़ों रुपए का टैक्स जो सरकार इन व्यापारियों से लेती है तो उनके लिए मुआवजे का आखिर ऐलान क्यों नहीं होता? और भी कई सारे व्यापारी हैं। ये बताइए सर, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई आपके पास मुलाकात करने के लिए आया या कोई आश्वासन या कुछ नहीं? सर, अभी तक कोई आया नहीं है। कल पैदाश से सानी साहब आए थे, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आए थे, वो चले गए, लेकिन कोई आश्वासन देके नहीं गए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ सरकार के नुमाइंदे आए या कोई नेता आए ताकि हम उनके आने से हमें हौसला बढ़ता है और जो काम हमारा लंबा होगा वो कम टाइम में काम निपट जाएगा। हम उसे ये अपील है कि यहाँ पर आकर देखें कितना बड़ा कांड हुआ है। यहाँ पर 200-300 आदमियों की दुकानें जली हैं यहाँ पर और लोग सड़क पर आ चुके हैं। सरकार से ये अपील है कि उनको हमारे मुआवजे का ध्यान रखें और जो भी होती है हमारी हेल्प की जाए। नेता लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या चुनावों में बिजी है, चुनाव है इसलिए? देखिए, नेता लोग हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं, व्यापारी के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। आज यही आग और कहीं झुग्गियों में या कहीं लगी होती तो सारे नेता वहां पहुंचे होते, मगर व्यापारियों को इन्होंने अधमरा छोड़ दिया है। आज व्यापारियों की हालत ये है कि 36 घंटे हो गए, ना तो कोई नेता है, ना कोई आया है, ना मैं कहता हूँ जो गाड़ियां भी आ रही हैं पानी नहीं है उनमें। और यहाँ तक के कोई ये बताते हैं कि हमारे पास ड्रोन आ गए हैं, रोबोट आ गए या किसी प्रकार की भी कोई चीजें आई हैं, वो क्या इन्होंने कहीं पर शोरूम में रखने के लिए बनाई हैं? क्या वो फायर के यहाँ चीजें काम नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं इस और सरकार ने काम किया? क्यों इतनी देरी की गई कि 72 जो 36 घंटे व्यापारियों को इस प्रकार की हालत में लाके खड़ा कर दिया? आज व्यापारी बेबस हो चुका है, व्यापारी तबाह हो चुका है, लाखों करोड़ों रुपए नीचे आ चुके हैं, कई घरों में मरना इस बात पे हो चुका है कि हम आगे करेंगे क्या। कईयों ने कर्जा लिया, किसी की बेटी की शादी है, किसी में घर में प्रॉब्लम है और यहाँ तक के कई व्यापारी की हालत भी खराब हो चुकी है कि वो डिप्रेशन में जा चुके हैं कि जिस प्रकार की यह घटना हुई है। मगर कोई नेताओं की आंख तक नहीं खुली, उनके कानों में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं गई। ये लगता है कि व्यापारियों को एकजुट होकर अब ये नेताओं के खिलाफ ही एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार हम लगातार ये बोलते आए हैं, बिजली की तारें इतनी फैली हुई हैं, बिजली का इतना बुरा हाल है, जो किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये व्यापारी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। और आज का समय आप देख रहे हो कि ये भगीरथ पैलेस नहीं, पूरी दिल्ली का व्यापारी हिल चुका है कि आने वाले समय में कहीं पर भी ये घटना घटे तो हमारे साथ कौन खड़ा है। हर जगह पे इस तरीके की घटनाएं होती है। पिछले दिनों गांधीनगर में इस तरीके की घटनाएं हुई। क्या फायर की तरफ से तमाम इंतजाम जो है वो आपको दिए जा रहे हैं या नहीं? नहीं भाई साहब, मैं 36 घंटे से यहाँ पर हूँ, मेरी दुकान इसी के अंदर गई है। मेरी बेटी की शादी थी, 24 तारीख को फंक्शन था मेरे घर के अंदर, मेरी बेटी की शादी थी। लोगों ने कहा आप नहीं जाओ, ये प्रधान जी आए, ये चले गए। लेकिन जाने के बाद यहाँ मेरी दुकान सेफ थी। अगर 9 बजे की आग लगी हुई है, मेरी दुकान 1 बजे सेफ थी, तो अगले दिन मेरी दुकान में आग क्यों लग गई?
या मेरे को क्यों नहीं उन्होंने सहायता दी फायर वालों ने। आज मैं टैक्स लाखों रुपए टैक्स देता हूँ, मैं खुद टैक्स देता हूँ, इसी गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, ये नहीं कि बाहर के टैक्स देता हूँ। तो उसके बाद ही फायर आई नहीं और आज 48 घंटे होने को आ गए और अभी भी देखो वहाँ धुआं चल रहा है। अभी भी हमें कहने के बाद भी सिफारिश लड़ाई है मेरे बेटे ने, वो रो रहा है बेचारा बेटा वहाँ बैठा हुआ कि उस इधर से कनेक्शन को भाई चालू करो, वहाँ पाइप नहीं लगाया उन्होंने। कब पता लगा कि आपकी दुकान जो है वो जल गई है? 24 तारीख मेरी शादी के टाइम मेरी बेटी की शादी थी, उसका फंक्शन था वहाँ पर, वहाँ मैंने प्रधान जी को कहा, ये बेचारे आए सारे लोग, ये लिफाफा दिए चल दिए भागे। मैं कहा मैं चलता हूँ, कहते यहाँ मत जाओ मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, मेरी दुकान चली गई। मेरे दोस्त की दुकान ओपीएल भी थी, उन्होंने सामान निकाल लिया, मैं नहीं निकाल सका। आज मेरी दुकान देखने को नहीं मिल रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं सड़क के ऊपर। ठीक है मैं आज व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा आदमी तो नहीं कर सकता ना। सबके साथ ये ऐसे कितने भी उसके गरीब बैठे हुए हैं। ये भाई बैठा है, इसे गोदाम है, 3 दिन से मैं सारी रात को अपने गोदाम को खाली कर रहा हूँ, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे से किसी ने अभी तक पूछा नहीं है। मैं लाखों रुपए टैक्स देता हूँ, मेरा बेटा लाखों रुपए टैक्स देता है। ये सड़कें हमने खुद बनवाई हुई हैं, यहाँ सारे लोग खड़े हैं, कोई भी एक भी आदमी आया है कोई यहाँ, या सबको कह रहे हैं भाई साहब चलो जी चलो जी। इनके पास एक भी क्रेन दिखाओ मेरे पे है कोई? 3 दिन के अंदर एक क्रेन नहीं आ सकी। एक वो बम्बू लाए हैं जो जेट से, वो चल ही नहीं रहा, वो उल्टा चल रहा है। अरे इस बात को क्या कर रहे हैं हमने को? 50 गाड़ी खड़ी जी, 100 गाड़ी खड़ी है, 100 गाड़ी को मैं क्या करूंगा इसके अंदर? गाड़ी आप 2 दो ना मेरे को, मैं कहता 2 गाड़ी दो, आप 1 दो, आधी दो, पानी नहीं है। पानी नहीं है। उसमें मान लो आग लगी थी 9 बजे, आग लगी 9 बजे, आई फायर की गाड़ियां आई हैं 9:30 के बाद। उसके बाद जो ये बाहर सुंदरीकरण हुआ है, इसके पीछे में भी वो पाइप लगे हुए हैं जिसमें कि ये कहते हैं कि पानी है, लेकिन वो बिल्कुल सूखे पड़े हैं। उसके बाद जितनी फायर वालों से बात की गई कि जी पानी की गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी खत्म होने के बाद दूसरी गाड़ी 10 मिनट बाद आ रही है, तो उससे जो है आग बढ़ती चली गई। पहले एक छोटी सी दुकान में एक दुकान में लगी थी, उसके बाद उसको मैनेज नहीं कर पाए। उसके बाद एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग, दूसरी के बाद तीसरी, फिर वो नीचे की बुझा रहे हैं तो ऊपर वाले मान लो दूसरी तरफ लग गई है, तो दूसरा फायर, इनके पास पानी का जुगाड़ ही नहीं है, दूसरा पाइप वहां से वहां ले जाए जिससे कि इधर की ये वाला पाइप बुझा ले, दूसरा वाला दूसरी जगह बुझा ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्यापारियों का इन्होंने जो नाश होना था वो कर दिया। 200-250 दुकानदारों का प्रोग्राम सारा का सारा इन्होंने मट्टी में डेट कर दी। और जो रोज के व्यापारी हैं जिनके पास छोटी छोटी दुकानें थी 2nd फ्लोर पे, जो रोज खोलते हैं अपना गुजारा करते हैं, वो मतलब इतना परेशान है कि उनको मतलब जुबानी बताया नहीं जा सकता किसी भी चीज को। 100 गाड़ी क्या करेगी? मेरे को बताओ कि 100 गाड़ी का ये काम है। अगर 5 गाड़ी मेरे को दे दे, मैं 5 गाड़ी की व्यवस्था कर दिखा सकता हूँ। मैं एक निकम्मा आदमी, 5 गाड़ी से व्यवस्था हो सकती है। 100 गाड़ी आ गई, 100 गाड़ी क्या करेगी? जो काम कि रीडेवलपमेंट सरकार ने किया था, कि कहा था कि इस तरीके का रीडेवलपमेंट होगा, तो अंदर गलियों में जब फैसिलिटी नहीं दी गई है हमें यहाँ पर, इतनी बड़ी मार्केट, इतना रेवेन्यू देते हैं हम गवर्नमेंट को। आप मेरे को बताइए एक भी फायर का यहाँ पर लगाया गया है? आप मेरे को बताइए कल को यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, कहाँ से पानी का जुगाड़ करेंगे? बताइए, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। हम टैक्स दे रहे हैं, हम रेवेन्यू 50 साल से हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में हाथ बढ़ा रहे हैं। हमसे कितने लाखों लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। आप बताइए, हमारे वर्कर, उनकी फैमिली जो हमें माल देते हैं, कितने हम सबकी सेवा करें, हमें क्या सेवा मिला? ये सेवा मिला है हमें, ये सेवा मिला है। 3rd फ्लोर पे दुकान है इनकी, हमारे ऊपर है, हमारे तो नीचे दब गई। अब इनका क्या वजूद रहेगा? इसके बाद फिर अब कोई बन नहीं सकती यहाँ पर। अब हम गवर्नमेंट से पूछते हैं गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे लिए? हम आज सबसे पूछते हैं अब हमें लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सिर्फ ये चलिए मैं दिखाऊंगा। ये यहाँ काम करते थे आप लोग? काम करते हो यहाँ पे? कब से काम? ये लोग हमारे भरोसे बैठे हैं। 5 साल हो गया काम करते हुए। अच्छा, आपकी दुकान भी चल गई? जी, मैंने वो आगे काम कर रहा हूँ, मेरा दुकान नहीं चली है। अच्छा, बाकी यहीं काम करता हूँ, मार्केट में रहता हूँ। आपकी दुकान भी? तो सामान लेने आते हैं यहाँ से ही, पंजाब से आए थे, जहाँ से सामान लेते हैं, और हमारे को देख के बहुत बुरा लगा जी, अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हैं कि ये बाहर से माल लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे कि इस उम्मीद के साथ कि बाजार जो है वो खुला होगा। जब से आग लगी है तब से 3 दिन से लगातार पूरा बाजार जो है वो बंद है। हालांकि इस पूरे एशिया की ये सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है। हर गली कूचे के अंदर इस तरीके का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, लेकिन कोई सुविधा सरकार की तरफ से जो है वो नहीं है। हालांकि यहाँ पर तमाम जो अलग अलग व्यापारी मंडल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सदर बाजार ट्रेडर एसोसिएशन से भी पहुंचे, हालांकि साथ ही साथ ऑयल मार्केट से भी पहुंचे। क्या आप कहेंगे, क्योंकि यही स्थिति सदर बाजार के अंदर भी है? सदर बाजार में पिछले दिनों आग लगी थी, गांधीनगर में देखा जाए वहां पर भी आग लगी थी। देखिए, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में
फेडरेशन सदर भी आके प्रधान में पूरा लेटर बनाया और ये बताया कि हमारी मार्केटें पूरी ज्वालामुखी के मुख पर हैं। आज हमारा जो भागीरथ पैलेस में कांड हुआ, इससे हमारा 9 लाख व्यापारी बिल्कुल डरा हुआ है। अभी हमारे भाई की शादी थी, देखो उन्होंने अपनी दुकान नहीं बचा पाए, आग लगी, 350 व्यापारी की दुकानों में आग लगी। ये व्यापारी बर्बाद हो गया, 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। आखिर भरपाई कौन देगा? और सबसे बड़े दुख की बात है कि एलजी साहब आए सुबह मॉर्निंग, उन्होंने कमेटी के लिए डिट्यूट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं आई। यहाँ पर गाड़ियां नहीं है, पानी नहीं है। मैं खुद आया यहाँ पर चेक करने के लिए, गाड़ियां खड़ी हैं, 100 गाड़ियां हो या 5 गाड़ियां हो, गाड़ियों पानी तो होना चाहिए। बात तो करिए कि 250 गाड़ियां हमने तकरीबन भेज दी। 250 का पानी कितना है? वो कहते हैं पानी नहीं है हमारे पास। भाई साहब ने बताया कि अगर मेरी दुकान बच सकती थी, अगर पानी होता तो, अगर प्रॉपर काम होता तो बिल्कुल दुकान बच सकती थी और उनका नुकसान बच सकता था। लेकिन फायर ब्रिगेड फेल रहा, प्रशासन फेल रहा, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एमएलए, हमारे काउंसलर और एमपी साहब बिल्कुल घर में सोए हुए हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और फेडरेशन सदर बाजार और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एमपी साहब से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से 2 टूक बात करेगी कि हमारे व्यापारियों का स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी। टू द पॉइंट जवाब दें, नहीं होगी तो हम खुद स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। बताइए कि एमसीडी का चुनाव है, नेता घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, आप लोगों के पास भी आ रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर पहुंचे कि नहीं? कोई नेता यहाँ पर नहीं आया जी, कोई इनके पास व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का भी गवर्नमेंट का कोई ऐसा साधन नहीं है कि व्यापारी को बचाया जाए। हर कुछ न कुछ दिनों के अंदर कहीं ना कहीं बाजारों में इसी तरह से आग लगती है और व्यापारियों को लकीर की तरह से पीस दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। एलजी साहब सुबह 9 बजे हमारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जो यहाँ पे वो डीएम हैंगी, मेरे ख्याल से वो नहीं आई है। एलजी साहब सुबह आकर चले गए, एक वो डीएम नहीं आई है, एडीएम आएंगे, डीएम नहीं आई है, ठीक है जी। हाँ, जो भी आए हैं जी, और हमारा कोई नेता यहाँ नहीं आया, व्यापारी नेता सारे इकट्ठे हैं जी। हर साल हम आर्थिक रीढ़ की हड्डी हैं, हजारों करोड़ रुपया टैक्स व्यापारियों के पास से सरकार को जाता है। हम टैक्स कलेक्टर हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अब हमारे को इंश्योरेंस वाले पीसेंगे, हमारे को फायर ब्रिगेड वाले पीसेंगे, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, लाइसेंस डिपार्टमेंट, ये सारे हमारा बुरा हाल करेंगे। सब तरह के कागज मांगेंगे, आपने बिल्डिंग कैसे बनाई थी, आपने दुकान कैसे बनाई थी, आपके पास स्टॉक कहाँ है, आपने क्या दिखाया, कैसे दिखाया। हमारे कंप्यूटर, हमारा कैश, हमारा ऑफिस, हमारी सब चीजें जल गया, सारे पेपर जल गए। अब कम से कम एक दुकान में 10-12 लड़के काम करते हैं, 250 दुकानें जली हैं। आप ये सोचो, कम से कम 2500 बच्चे जो है व्यापार दुकानों पे काम करने आते हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? कम से कम 6 महीने के लिए ये बाजार निस्त नाबूद हो गया। इसके लिए दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स को, हमारे एमएलएस को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सब घर में छुपे बैठे, कोई नहीं आया मिलने जी, कोई नहीं आया यहाँ, बिल्कुल भी ऐसा व्यवस्था। क्यों छुपे हुए नेता, क्यों सामने नहीं आ रहे? ये एक ऐसी चीज है कि व्यापारियों के लिए आज तक कभी कोई नेता आया ही नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर कभी भी व्यापारी चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन कभी किसी नेता ने उसकी सुध नहीं ली है। आज हालत ये है कि अगर कहीं पे छोटी से छोटी भी घटना कहीं और हो जाती है जिसमें व्यापारी ना हो, वहाँ पे सब पहुंच जाते हैं, लेकिन व्यापारी के लिए कोई नहीं पहुंच। वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे? वोट मांगने के लिए तो हमेशा आते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो यहाँ पे दुकानदार हैं, जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनका वोट तो यहाँ पर है नहीं, तो हमें जाने की कोई शांति है, बैठो और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम उसका कहीं ना कहीं वोट हैगा, और वो वोट जो होगा वो उसको जाएगा जो उसकी मदद करेगा। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता, और यहाँ पे लोग रो रहे थे। आप अगर कल आते, आप मेरे ख्याल से पहला ऐसा चैनल होगा जो यहाँ पर आया, वरना अभी तक किसी चैनल ने इसकी सुध भी नहीं ली कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये भी एक बड़ी शर्म की बात है। मीडिया टीवी में कुछ नहीं दिखाया गया, छोटी सी न्यूज दे दी गई। एक जरा सी घटना होती है जिसमें डिबेटें शुरू हो जाती हैं, जिसके ऊपर हर तरह की बात शुरू हो जाती है। लेकिन क्या इसे आप छोटी घटना समझते हैं, जहाँ पर के करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है, लेकिन व्यापारी को टैक्स लेने के बाद भी ऐसे समझा जाता है कि ये चोर है और इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको घर में कोई जरूरत नहीं, जो लोगों को नौकरी देता है, जो लोगों को काम करवाता है। लेकिन बड़ी बात की इन्होंने कही कि चुनावों के टाइम पर नेता तमाम लोग यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों का वोट न होने के कारण कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो करते हुए नजर नहीं आते। एक शख्स और है हमारे साथ। कपूर साहब, कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 50 ईयर से बैठा हूँ मार्केट। 50 साल से बैठा हूँ मार्केट में। आपने देखा होगा, हर बदलाव देखा, ऐसा बदलाव नहीं देखा। कोई नेता नहीं आया मार्केट में पूछने क्या हो रहा है। हम 9:40 से यहाँ बैठे हुए हैं। नेता नहीं आ रहे, क्या चुनावों में बिजी है? चुनाव बिजी, उनको पता है वोट नहीं है यहाँ पर। मेन चीज है जी, ऐसा कभी नहीं देखा जिंदगी में हमने। आपका भी नुकसान हुआ? हाँ, मेरी बेटी की दुकान जल गई पूरी मिलके थी, इनके साथ बड़ी दुकान हमारी है। ये हमारे यहाँ गए हुए थे तकरीबन। यहाँ पे ये बताइए कि कितनी दुकानें, किस स्तर की यहाँ पर दुकान है? यहाँ से करीब 2250 दुकानें करीब है, 2200 दुकानें, अच्छे स्तर की दुकानें सारी। मतलब यहाँ पे मतलब कुछ छोटी दुकानें भी, कोई बड़ी दुकानें भी, हर तरह की दुकानें, मिक्स दुकानें।
हमारे साथ योगेश सिंगला है जो कि ज्वेलर्स मार्केट से आते हैं। पिछले दिनों आपकी भी मार्केट में इसी तरीके से आग लगी थी और 2 दिन तक धधकती रही थी, कुछ काम नहीं हुआ, उसके बाद भी सबक नहीं लिया प्रशासन? देखिए, सरकार ने यहाँ चांदनी चौक का तो डेवलपमेंट कर दिया है, लेकिन गली कूचों का भी डेवलपमेंट होना बाकी है। अभी देख लो क्या हालत है। फायर ब्रिगेड वाले पल्ला झाड़ लेते हैं कि जी संकरी गलियां हैं, इसके अंदर कहीं भी जाने की गुंजाइश नहीं है। और तो और जब कच्चे बाग में आग लगी कूचा नटवा में, तो वहां पर 10-10 लाख रुपए के नोटिस भेजे गए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। आर्थिक मदद तो दूर रही, व्यापारियों को फायर डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनसे उगाही की जा रही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट? फायर डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का नोटिस आरवी ट्रेडर को गया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। जिनकी दुकानें जली है उनको इस तरीके के नोटिस भी जो है वो लगातार फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अभी भी फायर की तरफ से आग पर पाने की कोशिश जो है वो लगातार जो है वो की जा रही है। हालांकि व्यापारियों का ये भी मानना है कि दिल्ली पुलिस का पूरी तरीके से सहयोग जो है वो उनको मिल पा रहा है, लेकिन फायर की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण व्यापारी जो है वो काफी आक्रोशित है, गुस्से में। उनका कहना है कि सरकार ने अब तक उनके लिए शायद अगर कुछ किया होता तो इस तरीके की आग जो है वो नहीं लगती। आप तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि आप ये देखिए कि ये पूरी गलियां हैं जो यहाँ पर सैकड़ों दुकानें थी जो इस वक्त जल करके पूरी तरह से खाक हो गई है। तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली है। अगर आप देखेंगे दूर दूर तक इस वक्त जो है वो धुएं का अंबार जो है वो आपको नजर आएगा। इस तरीके से लपटें जो है वो अभी भी जो है वो इन तमाम दुकानों में जो है वो लगी हुई है। कभी भी ये बिल्डिंग जो है वो ढह सकती है।